आपको सीधा लिए चलते हैं भीलवाड़ा नगरी और सुनाते हैं आचार्य श्री महाश्रमण के पावन वचन। कि वर्तमान में आश्विन में तपस्या करने का एक मनोभाव संकल्प था, परंतु लगा आश्विन में तो अब दूसरा काम है, इतना व्याख्यान मुझे देना है, सुबह भी व्याख्यान, रात में व्याख्यान, जनता ज्यादा आ रही है, तपस्या कर लूंगा तो फिर मैं व्याख्यान नहीं दे पाऊंगा, तो कार्तिक में जनता कम हो जाएगी, तो मैं कार्तिक में तपस्या कर लूं, अभी तपस्या नहीं करूं। यो वर्तमान में करणीय तप को भविष्य के लिए आगे ट्रांसफर कर देना, आगे खिसका देना, बाद में करना, यानी कालमान अतिक्रांत होने के बाद में तपस्या करना, अतिक्रांत तप है। तीसरा प्रकार है, कहीं यत्किंचित कोई बताने में फर्क हो सकता है, वैसे व्याख्या अनुवाद में लिखा हुआ भी है, आगे व्याख्या भी है। तीसरा है कोटि सहित प्रत्याख्यान, कि एक प्रत्याख्यान का अंतिम दिन और दूसरे प्रत्याख्यान का प्रारंभिक दिन हो, वह कोटि सहित प्रत्याख्यान है। दो सिरे मिल जाएं, इसमें ऐसा भी कि निरंतरता, आज उपवास का तप है, कल के सुबह से ही दूसरा तप शुरू करना है, आज उपवास करना था कल, या कल से दूसरा, दोनों निरंतर रूप में हो रहे हैं, और या दोनों का कोई संगम हो जाए, दो तपों का। मैं कल्पना से बताऊं, आज उपवास का तप करना है, कल दिन भर मुझे जप में लगना है, तो वो कल का सूर्योदय होने से पहले ही जप में बैठ गया, तो उपवास भी है, वो जप का उपक्रम भी है, दोनों संकल्प मिल गए हैं। तो किसी रूप में जो भी एक प्रत्याख्यान का अंतिम दिन और दूसरे प्रत्याख्यान का प्रारंभिक दिन हो, वह कोटि सहित प्रत्याख्यान है। और प्रत्याख्यानों में अनेक ग्रंथों की बातें भी है। थानम की व्याख्या में लिखा है कि हमारे अनेक आचार्यों का इसमें कुछ मत है, चिंतन है, कि कोटि सहित प्रत्याख्यान है, उसमें वसुनंदी अभयदेव सूरी ने बताया है कि प्रथम दिन के उपवास की समाप्ति और दूसरे दिन के उपवास के प्रारंभ के बीच समय का व्यवधान न होना, संलग्न होना, यह कोटि सहित प्रत्याख्यान है। वसुनंदी के अनुसार यह संकल्प समन्वित प्रत्याख्यान की प्रक्रिया है, कि जैसे एक मुनि ने संकल्प किया कि अगले दिन स्वाध्याय बेला पूर्ण होने पर यदि शक्ति ठीक रही तो मैं उपवास करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा, तो इसको भी कोटि सहित प्रत्याख्यान की व्याख्या में बताया गया है। चौथा प्रकार है नियंत्रित प्रत्याख्यान। ऐसा संकल्प है कि मैं निरोग रहूं, मैं चला जाऊं, मैं अमुक प्रकार का तप अमुक अमुक अवश्य करूंगा, यह प्रत्याख्यान कर लेना कि मुझे तो जैसे शुक्ला तेरस का उपवास करना ही करना है, स्वास्थ्य ठीक रहे कि न रहे वो उपवास मुझे करना ही है, जीऊं चाहे मरूं वो उपवास मुझे करना ही है। यह संकल्प नियंत्रित, अपने आप को इतना नियंत्रित कर लिया, कुछ भी हो जाओ मुझे वो उपवास करना ही करना है। इस प्रकार निरोग रहूं या सरोग, मुझे वो तप करना ही करना, अमुक दिन ही करना है, यह नियंत्रित प्रत्याख्यान है। पांचवा प्रकार है साकार प्रत्याख्यान, यानी आगार सहित, अपवाद सहित प्रत्याख्यान करना। इन इन आगारों से मैं यह प्रत्याख्यान स्वीकार करता हूं। छठा है अनाकार प्रत्याख्यान,
कोई अपवाद नहीं, मेरा आगार नहीं है, मुझे वो बिना आगार के मेरे उपवास है आज, कोई आगार नहीं, या कोई निर्धारित एक दो आगार हैं तो हैं, बाकी आगार नहीं। ये बिना आगार का प्रत्याख्यान अनाकार प्रत्याख्यान है। सातवां प्रकार बताया है परिमाणकृत प्रत्याख्यान, दत्ती, कवल, भिक्षा, गृह द्रव्य आदि के परिमाण युक्त प्रत्याख्यान। इसमें परिमाण की बात है। परिमाणकृत के संदर्भ में बताया गया है कि दत्ती, कवल आदि के उदाहरण से समझाया है, और मूलाचार वृत्ति काल ने इसे तपस्या के काल परिणाम के उदाहरण के द्वारा समझाया है। अमुक नक्षत्र में अमुक तपस्या करनी है, इस प्रकार नक्षत्र आदि के भेद के आधार पर दीर्घकालीन तपस्याएं करना, वो तो साकार प्रत्याख्यान है। और परिणामकृत में ये कोई दत्ती आदि की बात बताई गई है, अमुक इतनी दत्ती, कवल, भिक्षा, गृह अमुक घर में अमुक द्रव्य आदि आदि के रूप में परिमाण युक्त प्रत्याख्यान कर, इतने से ज्यादा मैं नहीं लूंगा, भिक्षा में जाऊंगा, इतनी से अधिक भिक्षा में नहीं लूंगा, ऐसे परिमाणकृत की बात है। आठवां निर्वशेष प्रत्याख्यान, असन पान खाद्य स्वाद्य का संपूर्ण परित्याग युक्त प्रत्याख्यान, संपूर्णतया असन पान खाद्य स्वाद्य का प्रत्याख्यान कर देना। इसमें एक अर्थ किया गया है जो वसुनंदी श्रमण के द्वारा, यावत जीवन संपूर्ण आहार का परित्याग कर देना। थोड़े व्याख्याओं में भेद भी हैं। नौवां है संकेत प्रत्याख्यान, संकेत या चिन्ह सहित किया जाने वाला प्रत्याख्यान, यह थोड़ा अनिश्चितता पूर्ण हो जाता है। जैसे आदमी खेत में गया, पोरुषी का प्रत्याख्यान किया हुआ था, पोरुषी तो आ गई किंतु अभी नाश्ता और तो आया ही नहीं है ही नहीं, तो थोड़ा और त्याग कर लूं, तो कोई संकेत कर लिया कि जब तक यह कोई दिया जलेगा तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा, या घर पहुंचूंगा तब तक नहीं करूंगा। एक जगह एक भाई ने मुझे बताया संभवतः कि वो ऐसे त्याग करता है, अंगूठी जब तक अंगुली में रहेगी तब तक मुझे खाने का त्याग है, अंगूठी निकाल दूंगा तो मेरे आगार है फिर खाने का। अंगूठी के साथ त्याग कर दिया कि जब तक अंगूठी अंगुली में है तब तक जैसे भोजन नहीं करूंगा, अंगूठी निकाल दूं तो मेरे भोजन करने में दिक्कत नहीं रहेगी। ऐसे संकेत से, जैसे एक राजा कोई कायुत सर्ग में बैठा था, तो उसने संकेत का प्रत्याख्यान या एक संकल्प कर लिया कि मेरे सामने दिया जल रहा है, जब तक दिया जलेगा तब तक मैं जो भी खड़े खड़े जब करूंगा, कायुत सर्ग करूंगा, संकल्प कर लिया, जब तक दिया जलेगा तब तक करूंगा। सोचा होगा आधा घंटा घंटा में दिया बुझ जाएगा तब मैं बैठ जाऊंगा। तो उसकी दासी आई, उसने सोचा रे राजा जी ध्यान में हैं, आज तो प्रकाश रात भर रखना चाहिए, राजा जी खड़े हैं, अंधेरा नहीं चाहिए आज। तो उसने अपना यह काम बड़ी भावना से कि राजा जी प्रयोग में है, अंधेरा नहीं होना चाहिए, प्रकाश रहना। वो बार बार तेल डालती गई, दिया जलता रहा जलता रहा। अब सवेरे का समय हो गया, तब तक दिया जलता रहा, तो राजा फिर खड़ा रहा कायुत सर्ग में। यह संकेत का प्रत्याख्यान हो जाता है। ऐसे 10वां प्रकार बताया है अध्वा प्रत्याख्यान, मुहूर्त, पौरुषी आदि कालमान के आधार पर किया जाने वाला प्रत्याख्यान। जैसे कि एक मुहूर्त तक मुझे स्वाध्याय करना है, पौरुषी आने तक मुझे चारों आहार का भोग नहीं करना है, यो काल के साथ जोड़ करके त्याग करना। हम लोग जैसे करते भी हैं, पौरुषी तक त्याग है, नौकाशित का त्याग है, यह अध्वा प्रत्याख्यान है। तो मुहूर्त, पौरुषी आदि कालमान के आधार पर प्रत्याख्यान किया जाता है। तो यूं ये 10 प्रकार बताए गए हैं। और
इसमें दिगंबर परंपरा का भी कुछ अपना मत है, श्वेतांबर परंपरा का भी मत है। ये थानम की व्याख्या में दिए गए हैं। और ये 10 प्रत्याख्यान बताने में, व्याख्या करने में कहीं कोई गलती त्रुटि भी हो सकती है, उसके लिए तो मिथ्यामि दुक्कड़म है ही। पर ये प्रत्याख्यान जो 10 प्रकार हैं, उनसे एक ये हमें जानकारी मिलती है कि किस प्रकार प्रत्याख्यान की व्यवस्थाएं अतीत में रही होंगी। वर्तमान में तो इन 10 प्रत्याख्यानों का जितना जैसे उपयोग होता होगा। वर्तमान में तो वे 10 प्रत्याख्यान ज्यादा प्रसिद्ध है हमारे यहाँ। नौकारसी, पोरसी, पुरीमाल बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। और यह भी एक 10 प्रत्याख्यान की व्यवस्था है जो हमें थानंग में प्राप्त होती है। और चूंकि आगम में है, इसका हम यथा अपेक्षा इसका भी उपयोग अपने साधना में कर सकते हैं। प्रत्याख्यान है जो न खाने अनाहार के रूप में भी होता है, और भी किसी चीज का प्रत्याख्यान। यूं तो प्रत्याख्यान यानी छोड़ देना, चोरी नहीं करूंगा, चोरी का प्रत्याख्यान है। भोजन आदि के संदर्भ में अमुक चीज प्रत्याख्यान है। तो यहाँ एक तपस्या के संदर्भ में भी यह प्रत्याख्यान है, और कोई स्वाध्याय आदि के रूप में भी संकल्प प्रत्याख्यान हो सकता है। साधना के क्षेत्र में यह तपस्या है, एक प्रकार का आभूषण ही है। भले साधु जीवन है चाहे श्रावक का, यह तपस्या एक प्रकार का आभूषण होता है। वैसे गृहस्थ लोग जो उपवास करते हैं, तो उपवास का भी आभूषण होता है। वो उपवास में पौषध कर लेना मानो उपवास को आभूषण पहनाना हो गया। उपवास में पौषध कर लेना उपवास को आभूषण मानो पहनाना हो गया। अब साधु साधियां मान लो तपस्या करते हैं, उपवास से ज्यादा की भी, साथ में 1.25 लाख का मैं जप करूंगा नवकार मंत्र का, ऐसे अच्छे मंत्र का, तो मानो उस तपस्या को वह हार पहनाना और हो गया कि मेरे मांस खमन करना है, पखवाड़ा करना है, जो भी तपस्या करनी है, इसके साथ में 1.25 लाख का नवकार मंत्र का, नमो अरहंतानम का, अमुक का जो बढ़िया आत्म कल्याणकारी जप है, मंत्र है, उसका मैं जप भी साथ में करूं, वो करता है तो मांस खमन किया है, तो यह मांस खमन को आभूषित करना हो गया उस जप के द्वारा। तो तप और जप, तप का एक आभूषण है जप। तप और जप दोनों मिल जाते हैं, या स्वाध्याय मिल जाए, एक ही बात है। कोई उपक्रम साथ में मिल जाए तो तप और ज्यादा योग युक्त बन जाता है कि तप तो किया सो किया, साथ में इतना जप किया, इतना स्वाध्याय किया, तो कितना आध्यात्मिक लाभ मिल सकता है। हमारे चारित्रात्माओं में भी यहां इस बार मुमुक्षु भाइयों में भी तपस्या का क्रम चला है। तो और तपस्या के साथ फिर जो अपना स्वावलंबिता भी रखते हैं, विशेष कोई दूसरों से सेवा लेना नहीं, अपना अपना काम कर लेना, प्राय प्राय जितना भी साथ में अपना जप करना, स्वाध्याय करना, बहुत बढ़िया चीज है ये। चतुर्मास में जब यात्रा नहीं हो तब और आसानी से यह काम हो सकता है। और फिर अनेक चारित्रात्माएं हैं, तो दूसरों से भी एक प्रेरणा, सहयोग जो मिल जाता है, तपस्या में और ज्यादा आसानियत, सुविधा, सहूलियत हो सकती है। तो यह एक तपस्या भी अच्छा है। जीवन में कोई तपस्या भी हो जाती है तो अपनी अपनी बलम थामम च केहाय श्रद्धा मारोग मप्पणो खित्तम कालम च बिन्नाय तह पाणम निजुंजय। अपनी अपनी परिस्थिति, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, बल, स्थान, श्रद्धा, आरोग्य, शारीरिक स्वास्थ्य आदि को देख करके, अपनी परिस्थितियों को देख करके आदमी को निजुंजय, अपने आप को तपस्या आदि में नियोजित करना चाहिए। तो इस तपस्या का महत्व है। और ऐसे ज्ञानाराधना का भी बड़ा महत्व है। ज्ञाना स्वाध्याय भी तो बड़ा तप है।
व्यवस्थित रूप में स्वाध्याय करना। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी थे तो वे भी अपने ढंग की तपस्या करते थे। भले उन्होंने 28 तो संभवतः मेरी जानकारी में नहीं की है, तेला तो किया था, तेला तो गुरुदेव ने किया, मुझे स्मृति में आ रहा है, ज्ञात हो रहा है। उन्होंने 28 मास क्रमण नहीं किया, परंतु अपने ढंग की तपस्या वो करते थे। उन्होंने जो तपस्या की वो हर किसी के बस की बात है ही नहीं। वो जितनी तपस्या करते थे, इतने बड़े धर्म संघ को गुरुदेव तुलसी ने इतने लंबे काल तक तो संभाला था, विकास का प्रयास किया था, सुरक्षा का प्रयास किया था। कितना परिश्रम करते, कितना जन संपर्क करता, कितनी यात्रा की। राजस्थान से कोलकाता पधार गए, फिर राजस्थान से दक्षिण भारत में 3 समुद्रों के संगम के पार्श्व तक पधार गए, वापिस राजस्थान पधार गए। तो ससंग उन्होंने एक यात्रा की, तो वो भी तो एक प्रकार की तपस्या कह दें, साधना कह दें, वही था। फिर साथ में और परिश्रम करना, व्याख्यान काल, जन संपर्क, इधर इतना बड़ा संघ है तो संघ की भी काम व्यवस्था को देखना, तो कितनी बड़ी तपस्या उन्होंने की है। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी थे। अब ज्ञानाराधना में जो आगम का कार्य उन्होंने किया है, उनके अपने सहयोगी भी थे। उन्होंने जो काम किया है, जो ये आगम आज ये ठाणंग मेरे हाथ में है, ऐसे आगम जो हैं वो गुरुदेव तुलसी का वासना प्रमुखत्व। और परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी कभी युवाचार्य अवस्था में थे, पहले मुनि अवस्था में थे, तो उनका जो भी प्रधान संपादकत्व, विवेचकत्व, अनुवादकत्व, जो भी इस मूल पाठ को भी संपादित करना। मूल तो टेक्स्ट है, अनुवाद तो बाद की बात है, टिप्पण तो बाद की बात है, पहले तो मूल पाठ है। इस मूल पाठ को संपादित करना भी तो एक महत्वपूर्ण काम है। कैसे कितनी प्रतियों को देखकर, ध्यान देकर वो संपादन किया गया होगा, तो कितना बड़ा काम। अब यह भी तो तपस्या कह दो, चाहे श्रुताराधना कह दो, कुछ भी कह दो, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। आचार्य महाप्रज्ञ जी जैसे तो इतने अच्छे ढंग से कर ले, और हर किसी को कह दो, वो कहेगा मैं 28 तो भले कर दूं, मान लो मास खमन करा लो मेरे से, ये आगम का अर्थ करना, अनुवाद करना, टिप्पण लिखना, यह मेरे बस की बात नहीं है। तो यह काम, यह तपस्या तो बांस बेला तेला तो फिर भी करने वाले कई मिल जाएंगे। ये आगम जैसा अर्थ करना, अनुवाद करना, टिप्पण लिखना आदि आदि काम है, वो संभवतः करने वाले ही कर सकते हैं। इसलिए वो गुरुदेव तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ जी की अपने ढंग की जो तपस्या थी, वो भी अपने आप में एक विशिष्ट उनकी तपस्या थी। और वो तपस्या संभवतः हर किसी के बस की बात भी नहीं है। हम अपने ढंग से तपस्या साधना में आगे बढ़ते रहें, यह काम्य है। दानान शिठं अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते। पूज्य प्रवर की अमृत देशना हमने सुनी, और हम तपोयज्ञ में लगे, ज्ञान तपोयज्ञ में भी लगे। अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह चल रहा है, और साथ में आज अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल का अधिवेशन भी प्रारंभ हो रहा है। ये दोनों कार्यक्रम अभी पूज्य प्रवर के मंगल पाठ के बाद में संपादित हो सकेंगे। जो उपवास आदि का प्रत्याख्यान करना चाहे वे प्रत्याख्यान कर लें। उसके बाद मंगल पाठ करने के इच्छुक हो, उपवास बेला तेला आदि, उनके लिए सूर्य उग गए अब तत्थं पचखामि असनम खाइमम साइमम अपानम बोशिरामी, कल सूर्योदय तक तीनों आहारों का त्याग है। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि।
अखिल भारतीय तेरापन महिला मंडल अपनी 21 व्यक्तियों की संख्या के आधार इधर इस साइड निकल रहे हैं। अनुव्रत समिति जो आज वक्ता भी है कर्नावट साहब, वे भी इधर पर, महिला मंडल इधर, अनुव्रत समिति इधर इस। तो अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह का आज तृतीय दिवस है, अनुव्रत प्रेरणा दिवस, जिसमें पूज्य प्रवर द्वारा प्रेरणा दी जा ही सकेगी। डॉक्टर महेंद्र जी कर्नावट वे भी आज यहाँ पर उपस्थित होंगे, अपने विचारों की प्रस्तुति श्री चरणों में प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि अनुव्रत की आज भी महती अपेक्षा है। प्रमोद राणा रामावत ने 2 पंक्तियों में एक ऐसी बात कह दी कि एक भाषा है जो पूरे मुल्क को मंजूर है, आप रिश्वत की जुबान में बात करके देखिए। तो अनुव्रत उसमें कुछ कमी लाने का प्रयास करता है या मिटाने का प्रयास करता है। डॉक्टर महेंद्र जी कर्नावट, पूर्व अध्यक्ष अनुव्रत महासमिति, अपने विचारों के साथ। परम पूज्य श्री समागत जनमेदिनी, अनुव्रत दर्शन एक जीवन शैली है और इस जीवन शैली को हम अपने जीवन में उतार कर मानवीय मूल्यों से युक्त घर, परिवार और समाज का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से विज्ञान का जिस तरह से प्रादुर्भाव फैला है,